हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माजिद दायो यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे मैथ का एक टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन समझाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आएगा और आपको मुख्तलिफ टेस्ट में ये काम आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दें और लाइक करें। तो आएँ हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू इक्वल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड रेशो, यानी दो इक्वल क्वांटिटीज़ के बीच जो कंपैरिजन होती है उसको हम रेशो कहते हैं। एंड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज़। तो ये इनकी डेफिनेशन हो गई। तो जो क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप के आते हैं मुख्तलिफ टेस्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये दो क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं 60 एंड 80। अभी इनके बीच हमें रेशो मालूम करना है। ये जो निशानी है, सिंबल है, ये रेशो की है। तो जब आपको ऐसा सवाल आए और आपको क्वेश्चन किया जाए कि इसका आप रेशो मालूम करें, तो ये जो क्वांटिटीज़ मिली होती हैं इस पे आप कोई भी टेबल, दोनों पे एक जैसी टेबल लगाएं। 2 की हो, 3 की हो, चाहे कोई भी हो। तो ये देखें 60 एंड 80, आप इसमें दोनों पे 2 की टेबल भी लगा सकते हैं, 10 की भी लगा सकते हैं, 5 की, यानी दोनों पे एक ही टेबल जाए। बड़ी लगाएंगे तो ज़्यादा आपको लेंथी प्रोसेस में नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इधर ये 10 की टेबल लगाई। 60 पे 10 की टेबल 6 टाइम जाती है एंड 80 पे 8 टाइम्स। अभी इधर 6 एंड 8 आ गए। तो देखेंगे दोनों पे टेबल एक जैसी जा रही है। 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम जाती है एंड 8 पे 4 टाइम। जब लास्ट में कोई टेबल एक जैसी न जाए तो वहाँ पे आपको ये हिसाब ख़त्म करना चाहिए और वही रेशो होगा, यानी 60 एंड 80 के बीच जो रेशो है वो 3 एंड 4 का है। दूसरा देखें 4000 एंड 7500, इनके बीच रेशो मालूम करना है। तो अगर आप इधर 2 ज़ीरो इधर से कट करें, 2 इधर से ज़ीरो कट करें, तो 40 एंड 75 पे आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कट नहीं किया। आप इस पे देखें, अगर आप 100 की टेबल लगाएं, 100 की टेबल 400 पे 4 टाइम, ये ज़ीरो सेम आएगा। इस पे 75 टाइम, यानी 100 की टेबल इस पे 4000 पे 40 टाइम एंड 7500 पे 75 टाइम्स। फिर देखें इन पे कोई एक जैसी टेबल 2 की इस पे जा रही है, इस पे नहीं जा रही। 5 की दोनों पे एक जैसी टेबल जा रही है, यानी 40 पे हमारी 5 की टेबल 8 टाइम और इधर 5 की टेबल एक मरतबा पढ़ेंगे, 2 बचेंगे इधर, तो इधर 5 टाइम्स जाएगी, सॉरी, यानी 15 टाइम जाएगी। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रेशो समझ में आ रहा होगा। यानी आप कोई भी टेबल पढ़ें तो एक जैसी टेबल पढ़ें। और आएँ एक और आपको क्वेश्चन समझाते हैं। ऊपर जो दिए गए थे वो आपको ऐसे ही क्वांटिटीज़ जो थी वो इजी आप समझ रहे थे, लेकिन ये डेसिमल फ्रैक्शन में, अगर आपको कोई क्वांटिटीज़ डेसिमल फ्रैक्शन में मिले, आपसे कहा जाए कि इनकी जो क्वांटिटीज़ मिली हुई हैं इनका रेशो मालूम करें, तो सबसे पहले आपका जो जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है उसको आप कॉमन में कन्वर्ट करें। यानी 3.5 है, इसकी हमने पॉइंट ख़त्म की तो एक लगा के, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम एक ज़ीरो, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो लगाएंगे। इधर भी एक ऐसे। तो ये जो ये न्यूमरेटर हो गया या डिनोमिनेटर, तो इसकी हम एलसीएम निकालेंगे। 10 की एलसीएम 10 निकलेगी। इधर 2 मिली हुई हैं, 3 हो 4 हो जो भी हो, जितनी क्वांटिटीज़ मिली होंगी आप उनका जो डिनोमिनेटर होता है यानी नीचे वाला, उसका आप एलसीएम निकालें। फिर वो एलसीएम जो निकलेगी वो सब के साथ आप डिवाइड करें। 35/10 मल्टीप्लाई एलसीएम वाले 10, 75/10 मल्टीप्लाई करके ये जो एलसीएम निकली, ये 10 में ख़त्म हो जाएगा, यानी इधर बचे 35 एंड 75। तो आप इधर सीधी रकम आपको मिल गई, तो आप इस पे एक जैसी टेबल लगाएं। मैंने इधर 5 की लगाई है, 35 पे 7 टाइम, इस पे 15 टाइम, यानी हमारा जो 3.5 एंड 7.5 एक हमें क्वांटिटीज़ मिली हुई थी उसमें जो रेशो था वो 7:15 का हो गया। तो सबसे पहले आप इसको कॉमन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद एलसीएम निकाल के जो एलसीएम निकलेगी वो दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो ऊपर हमारा न्यूमरेटर बचेगा उन पे आप वैसे एक जैसी टेबल लगाएंगे, तो ये आपका रेशो निकल आएगा।
इधर देखें, ये इधर कंपाउंड यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन मिला हुआ है, तो मिक्स्ड को आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, यानी 2/2 एक उसमें मिलाएंगे 3/2 हो गया, 2×7=14 उसमें 5 मिलाएंगे तो 19/7 आ जाएगा। देखें इधर 2 और 7 है तो इनकी एलसीएम 14 निकलेगी। जो एलसीएम निकलेगी वो दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3/2 × 14, 19/7 × 14। ये 2 की टेबल 14 पे 7 टाइम, 7 की टेबल 2 टाइम, ऊपर बच गए 3 और 7, इधर बच गए 19 और 2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 21, ये हो जाएगा 38। अभी देखें इस पर कोई भी एक जैसी टेबल नहीं जा रही, तो आप इसको इधर ही ख़त्म करेंगे, यानी जो आपकी क्वांटिटीज़ मिली हुई थी इनका जो रेशो निकला वो ये निकला। उसके बाद आपको इस टाइप के भी सवाल आ सकते हैं, यानी जिसमें प्रोपोर्शन मिला हो। ये देखें आप 40:20, प्रोपोर्शन 10:5। अभी ये जो 40 और 5 है, जो बाहर वाले हैं इनको हम एक्सट्रीम बोलते हैं, जो अंदर वाले होते हैं उसको हम मीन्स बोलते हैं। इनको मल्टीप्लाई करें, अंदर वालों को मल्टीप्लाई करें, इनका जवाब सेम आएगा तो मतलब आपका ये हिसाब सही है। लेकिन इसको हल अगर आप करेंगे तो वैसे ही एक जैसी टेबल लगाएंगे, 40, 20, 10 और 5 की टेबल इस पर कॉमन जा रही है, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यानी आपका जो प्रोपोर्शन वाला हिसाब था उसमें ये रेशो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप देखें ऐसे भी आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, a, b, जो भी हमारे ये ABC मिले हों तो उसमें 3 मिले होते हैं, एक नहीं मिला होता, तो जो नहीं मिला होता उसका हम वैल्यू निकालना होता है प्रोपोर्शन में। ये 70:x, प्रोपोर्शन 40:20। अभी जो बाहर वाले हैं इसको हम एक्सट्रीम बोलते हैं, अंदर वालों को हम मीन्स बोलते हैं। इनको एक साथ रखेंगे। अभी ये 70 और 20 मल्टीप्लाई, इधर हो गया x, यानी ये जो जहाँ पे एक रकम मिली होती है एक नहीं मिली होती है ना, तो जो मिली हो वो दोनों साइड आप डिवाइड करेंगे। ये 140 इधर भी डिवाइड की, इधर भी डिवाइड की। 20 की टेबल 140 पर 7 टाइम, 7 की टेबल इस पर 10 टाइम, इधर ये ख़त्म हो गया, तो x की वैल्यू क्या निकल आई? 10। ऐसे ही अगर आप इसको इस तरीके से हल करें, यानी 70 यानी एक्सट्रीम मीन्स आप एक साथ रखें, बाकी इधर 140x, तो ये जो x 140 इधर ये मल्टीप्लाई में, ये दूसरी साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। जैसे प्लस को उस साइड चेंज करते हैं तो माइनस हो जाती है, माइनस को उस साइड तो प्लस। ऐसे जो डिवाइड होती है साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड हो जाएगा। तो 70 × 20, ये इधर हमारा मल्टीप्लाई में था, इस साइड आ गया तो डिवीजन में चला। ऐसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टेबल लगाएंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर इसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे 70, 20 एंड x की जगह पे आप 10 रखेंगे, ये आप 140, तो इसका जवाब सेम आएगा। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको 2 एक्सट्रीम मिले होते हैं, यानी स्टेटमेंट दी होती है, इफ़ एक्सट्रीम्स आर 5 और 12 एंड मीन्स आर x और 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप जो एक्सट्रीम है वो बाहर रखेंगे, मीन्स अंदर रखेंगे। ये 5 और 12 जो हमारा ये एक्सट्रीम हो गया, ये हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। इधर 30 हमारा मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। 5 की टेबल इस पर 6 टाइम, 6 की टेबल इस पर कितनी मरतबा जाएगी? 2 टाइम, तो x की वैल्यू हो गई 2। अगर इसको आप करेंगे तो इधर 2 रखेंगे अगर आप x की जगह पे, तो 30 को 2 से करेंगे 60 आएगा, 5 को 12 से करेंगे 60 आएगा, यानी हमारा हिसाब सही है। तो उम्मीद करते हैं आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये टॉपिक समझ में भी आ गया होगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं एंड कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दें। थैंक यू।